नमस्कार, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए सूर्य ग्रह का प्रभाव। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा-सा सूर्य ग्रह के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आप चीज़ों को इंटरलिंक कर सको कि किस तरीके का प्रभाव सूर्य लगन के अंदर देने वाला है। सूर्य जो ग्रह होता है, ये आपकी आत्मा का कारक होता है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आपकी आत्मा कितनी स्ट्रॉन्ग होगी या कितनी वीक होगी। अगर आपकी आत्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इंसान किसी की बात नहीं सुनता, वो वही करता है जो उसके मन में आता है, जो उसकी आत्मा कहती है। अगर आत्मा काफ़ी वीक है तो इंसान बहुत जल्दी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और उसका अपना सेल्फ वर्थ नहीं पता होता। जिस तरीके से सूर्य जो है आपके ब्रह्मांड में 9 ग्रहों का राजा माना जाता है, इसी तरीके से प्लैनेट आपको रियल लाइफ में भी राजा बना के ही रखता है। आपको सरकारी पद दिलाता है, आपको सरकार से रिलेटेड काम कराता है, एमपी, एमएलए, आईपीएस बना देता है। अब ये प्लैनेट जो है आपका फादरली फिगर टाइप होता है, आपको आपके फादर के रिलेशंस भी शो करता है। आपकी बॉडी में आत्मा के साथ-साथ ये आपकी बोन डेंसिटी का भी कारक होता है, कैल्शियम का कारक होता है, आपकी आँखों का कारक होता है। जिस तरीके से सभी जगहों को प्रकाश देता है, आपकी आँखों को भी प्रकाश देता है, देखने की शक्ति देता है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस का रिज़ल्ट। जब ये सूर्य मेष राशि के अंदर फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो ये उच्च का हो जाता है, 10 डिग्रीज़ पे ये उच्च का होता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फल देता है सूर्य। अपने दोस्त की ही राशि में है, मेष राशि इसके दोस्त की राशि होती है, मंगल की। दोनों प्लैनेट जो है अग्निकारक प्लैनेट है, राशि भी अग्निकारक प्लैनेट की है, तो यहाँ पे इंसान काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाता है चीज़ों को लेके। उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है बहुत गुस्से वाला होता है। ऐसा आदमी हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है, सेंसिटिव होता है चीज़ों को लेके। अब ईगोइस्टिक भी बहुत होते हैं। अब यहाँ पे सूर्य जो है आपको कोई ना कोई सरकारी पदवी ज़रूर दिलाएगा। आग से रिलेटेड काम करा सकता है, सरकार से रिलेटेड काम करा सकता है। हो सकता है आप पुलिस में हो सकता है आप आर्मी में हो सकता है आप एमपी, एमएलए हो। आपका नेम एंड फेम होना तो कन्फर्म है क्योंकि सूर्य उच्च का है यहाँ पे। बट अब हमें यहाँ पे सूर्य की स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करना पड़ता है, सूर्य की स्ट्रेंथ कितनी है। सूर्य मेष राशि में होने की वजह से सबको ऐसा फल नहीं देने वाला क्योंकि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी नक्षत्र आता है, भरणी नक्षत्र आता है और कृत्तिका नक्षत्र आता है। अब सूर्य अगर अश्विनी नक्षत्र में हो, तो अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं केतु और जो डीटी होते हैं वो होते हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने गए हैं, तो ये आपको मेडिसिन्स के अंदर घुसा देते हैं। अब सूर्य अगर इस क्षेत्र के अंदर हो तो आदमी के अंदर थोड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाती है। आदमी थोड़ा वैद टाइप का हो जाता है, उसको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो जाता है कहीं न कहीं क्योंकि केतु भी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा आदमी डॉक्टर भी हो सकता है। अब अगर सूर्य भरणी नक्षत्र में हो, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं यमराज। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया में काफ़ी प्रोक्रिएटिव एनर्जी होती है, बहुत सेक्सुअल एनर्जी होती है। तो ऐसे इंसान अगर सूर्य इस नक्षत्र में है तो काफ़ी सेक्सुअल हो सकता है, काफ़ी प्रोक्रिएटिव एनर्जी हो सकती है। तो इस वजह से बदनाम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर सूर्य थर्ड नक्षत्र में हो, कृत्तिका नक्षत्र में हो, जिसके स्वामी अग्नि है और जो ग्रह प्लैनेट जो होता है वो सूर्य ही होता है। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। ऐसा इंसान वॉरियर होता है, उसको शस्त्र विद्या चलानी बहुत अच्छे से आती है, गन्स का बहुत शौक होता है। अब ये तो आपका नक्षत्रों का इन्फ्लुएंस हो गया। अब इन नक्षत्रों के अंदर भी आपका D9 काम कर रहा होता है। एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो अगर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में होते हुए फर्स्ट 3 डिग्री 20 कला के अंदर हो, तो ये आपका नवमांश में भी उच्च का हो जाता है। नवमांश के अंदर भी मेष राशि का हो जाता है। तो ये चीज़ इंडिकेशन फॉर श्योर हो गई कि इंसान सरकारी काम ज़रूर करेगा और काफ़ी हायर दर्जे का होगा, क्योंकि सूर्य की यहाँ पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो पहला उच्च का हो रखा है अपने दोस्त के घर में, ऊपर से नवमांश में भी उच्च का हो गया है। तो ऐसा इंसान पुलिस अफ़सर हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, एमपी, एमएलए हो सकता है, मिलिट्री के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि मार्स की जो एनर्जी होती है वो रक्षक एनर्जी टाइप होती है। तो ऐसा इंसान दुनिया का रक्षक बनता है। और वो रक्षक बन सकता है मिलिट्री की वजह से भी, पुलिस की वजह से भी। अब यहाँ पे अगर अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ, गुरु का कोई इन्फ्लुएंस होता है तो आदमी पक्की बात है पॉलिटिक्स में चला जाता है। अब अगर सूर्य 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला के बीच में आ जाता है, अश्विनी नक्षत्र के अंदर, तो ये शुक्र के नक्षत्र में आ जाता है। अब शुक्र जो है सूर्य का होता है दुश्मन। इस वजह से इसे जो यहाँ पर है वो इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता इंसान को। इंसान की हो सकता है औरतों से शत्रुता करा देता है या उनके थ्रू कोई ना कोई बदनामी करा सकता है।
बट एट द सेम टाइम इंसान थोड़ा ज्ञानी होता है, ज्ञानी किस्म का होता है, बट सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी हाई होती है। अब इसी तरीके से अगर वो 6 डिग्री 40 क्लास से 10 डिग्री के बीच में है, तो ये मरकरी के नक्षत्र में आ जाता है, मिथुन राशि में आ जाता है, नवमांश के अंदर। तो यहाँ पे इंसान इंटेलिजेंट होने के साथ-साथ उसको सिंगिंग, डांसिंग इन सब चीज़ों का शौक होता है। ऐसा इंसान टीचिंग में भी हो सकता है, प्रोफ़ेसर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है बहुत अच्छा। पुलिस के ऊपर भी किताबें लिखे या पॉलिटिकल फायरी राइटिंग कर सकता है। और इसी नक्षत्र में सूर्य उच्च का भी होता है 10 डिग्रीज़ पर। तो ये काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकल के आता है, यहाँ पे पॉलिटिकल योग बन जाता है इंसान। अब सूर्य अगर 10 डिग्रीज़ से लेके 13 डिग्रीज़ 20 कला के अंदर हो, तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाता है। तो इस एरिया में आके इंसान जो है हो सकता है आयुर्वेदिक नॉलेज हो, डॉक्टर बन जाए, मेडिसिन्स का प्रैक्टिशनर हो। क्योंकि चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है, सारी आयुर्वेद की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जड़ी-बूटियों को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य यहाँ पे आप आके क्योंकि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र का भी इन्फ्लुएंस है, अश्विनी देवताओं का इन्फ्लुएंस है, तो इंसान बहुत अच्छा मेडिसिनल प्रैक्टिस कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। इसी तरीके से सूर्य आपका 5th नवमांश में आ गया, जो कि 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के बीच में आ गया, तो वो अपनी नवमांश में आ जाता है। अब इस नवमांश में आने की वजह से ऑब्वियसली सूर्य की पावर काफ़ी हाई होती है, आत्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट आत्मा के ऊपर थोड़ा वीनस का असर आ जाता है। यमराज का असर आता है, थोड़ा-सा आदमी मतलबी हो जाता है, थोड़ा सेक्सुअल ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में जाता है, नेम एंड फेम कमाता है इंसान, फादर के काफ़ी क्लोज़ होता है, बट एट द सेम टाइम उसकी मैरिड लाइफ़ काफ़ी सफ़र करती है क्योंकि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी उसकी सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि 2 अग्निकारक ग्रह हैं यहाँ पे मंगल और सूर्य, शुक्र के नवमांश में है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाता है कहीं न कहीं उसका। अब ऐसे ही सूर्य अगर कन्या नवमांश में आ जाए, जो कि आपके 16 डिग्री 40 कला से लेके 20 डिग्री 40 कला के बीच में हो, तो इंसान का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा मस्करा हो जाता है, थोड़ा कॉमेडियन टाइप का हो जाता है, और फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर चला जाता है, इंटेलिजेंट होता है, एजुकेशन होता है, बट थोड़ा स्त्रियों की तरफ रुझान ज़्यादा होता है उस इंसान का। आदमी को गीत गाने का, डांसिंग का, सिंगिंग का, इन सब चीज़ों का शौक होता है। इसी तरीके से सूर्य आपका 7वें नवमांश में आ जाता है, जो कि 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 कला का होता है, तो सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाता है। शुक्र का नवमांश होता है, तुला राशि आती है नवमांश में, तो यहाँ पे सूर्य जो है काफ़ी नेगेटिव असर देता है। आदमी कहता है कि मेरा तो सूर्य उच्च का है, बट अच्छा असर नहीं दे रहा। आपका अच्छा असर देगा भी नहीं क्योंकि वो आपके नवमांश में नीच का हो गया है। नवमांश में नीच का होने की वजह से आपको सरकारी चीज़ों से प्रॉब्लम आने की गुंजाइश रहती है, औरतों से आपका डिफेम होने के चांसेस रहते हैं। ये सब आपका मिड लाइफ के बाद ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब सूर्य अगर अपनी ही दोस्त की राशि में आ जाए, 8 नवमांश में आ जाए, स्कॉर्पियो में आ जाए, तो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देता है, आदमी को फिर से पुलिस का के अंदर घुसा देता है, आर्मी के अंदर घुसा देता है, कहीं न कहीं हायर पोस्ट ही देता है। अब सूर्य अगर जुपिटर के नवमांश में आ जाए, अपने ही 9th नवमांश में आ जाए, लास्ट नवमांश में आ जाए, एरीज़ राशि, तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ जाता है, कृत्तिका नक्षत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे जो इंसान होता है काफ़ी इंटेलिजेंट होता है कहीं न कहीं, ज्ञान के पीछे भागता है, थोड़ी कॉमेडी करता है, संगीत का स्वामी होता है, संगीत पसंद होता है ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान मेडिसिन में भी जा सकता है, डॉक्टरी में भी जा सकता है, सर्जन भी बन सकता है। बट बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात ये होती है कि सूर्य यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 7th जो एस्पेक्ट है, जो 7th दृष्टि है, उसकी 7th हाउस पे आती है। तो इस वजह से जो है आपकी मैरिड लाइफ को सफ़र कराता है क्योंकि सूर्य जो है सप्तम राशि में नीच का हो जाता है। तो जिसका भी उच्च का सूर्य बैठा होता है, कहीं न कहीं वो उतनी ही पावर इंटेंसिटी से आपके 7th हाउस को देख रहा होता है, तो आपका 7th हाउस सफ़र करता है। अब 7th हाउस सफ़र किस तरीके से करता है, ये भी आपको थोड़ा-सा बता दें। फर्स्ट हाउस में बैठ के सूर्य आदमी को बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बना देता है, बहुत ज़्यादा सामाजिक बना देता है। इंसान को समाज में ही रहने की आदत पड़ जाती है, इंसान को अपनी चापलूसी करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा इंसान चापलूसी कराता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है चापलूस। तो ऐसे इंसान को अपने घर परिवार पर थोड़ा कम ध्यान देता है। ऐसे इंसान को अपनी नेगेटिव चीज़ें सुनना पसंद नहीं होता, और आपके स्पाउस का काम ही ये होता है कि आपको आपकी चीज़ों के बारे में बताए, आपकी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताए। तो कहीं न कहीं इंसान की ज़्यादा बनती नहीं है अपने स्पाउस से, क्योंकि स्पाउस हमेशा उसको कन्फ्रंट करता है चीज़ों के बारे में। अब ये था सूर्य का असर फर्स्ट हाउस में एरीज़ राशि के अंदर। आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है असर निकालने के लिए, कि क्या प्रिडिक्ट करेगा।
अभी इसके अंदर हमने और ग्रहों का प्रभाव ऐड नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ आपका D1 और D9 को ही इसके अंदर थोड़ा सा आके चेक करके बताया कि किस तरीके का असर आएगा, और नक्षत्रों के बारे में आपको मैंने थोड़ा-थोड़ा बताया। तो ये थी छोटी-सी वीडियो आपके सूर्य के ऊपर एरीज असेंडेंट वालों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।